हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्लासरूम। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं स्पैरो बुक जो है क्लास 6 की इंग्लिश की बुक। और हमारा आज का लेसन है अ मिडसमर्स नाइट ड्रीम पार्ट वन। ये है चैप्टर 15 बट ये है हमारा इसका थर्ड पार्ट अ मिडसमर्स नाइट ड्रीम का। तो पहले दो पार्ट देखने के लिए प्लीज़ क्लास 6 की इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आपके पहले दोनों पार्ट आप देख लीजिए, तभी आपको ये थर्ड पार्ट समझ में आएगा। Oberon the king and Titania the queen of the fairies, with all their tiny train of followers in this wood held their midnight revels। तो यहाँ मतलब है कि जो वहाँ ओबेरॉन किंग था और टाइटेनिया द क्वीन ऑफ द फेरीज। अब जैसे कि लाइजेंडर और हर्मिया ने प्लान किया था कि वो एक जंगल में मिलेंगे और जंगल जो उस शहर से बाहर था, उस जंगल में कुछ फेरीज आती थी, यानी जिनके पास मैजिकल पावर होती थी। और उन्हीं फेरीज का जो राजा था वो था ओबेरॉन और जो रानी थी उसका नाम था टाइटेनिया। और वो उस रात को भी उस जंगल में आए, हेल्ड देयर मिडनाइट रेवल्स। मिडनाइट यानी आधी रात को क्या करने के लिए, मतलब अच्छा सा अपने मस्ती करने के लिए, डांस करने के लिए, उन सब के लिए वो वहाँ आते थे उस जंगल में। Between this little king and queen of sprites there happened at this time a sad disagreement. They never met by moonlight in the shady walks of this pleasant wood. अभी बिटवीन दिस लिटिल किंग, अब ये जो छोटा राजा और रानी था वो मतलब स्प्राइट्स यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये जो फेरीज के बारे में बोला गया है कि वो उनके राजा और रानी यानी ओबेरॉन और टाइटेनिया एट दिस टाइम अ सैड डिसएग्रीमेंट, मतलब उनके बीच में कोई डिसएग्रीमेंट, एक कोई बहस हो रही थी। दे नेवर मेट बाय मूनलाइट इन द शेडी वॉक्स ऑफ द दिस प्लेजेंट वुड, मतलब और वो ये जो बहुत ही अच्छा सा वुड था यानी जंगल था, यहाँ पर इन द शेडी वॉक्स मतलब वो कभी भी मून लाइट में यानी चांदनी रात में नहीं मिले थे। बट दे वर क्वारलिंग, वो कभी मिले नहीं थे लेकिन वो झगड़ा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? क्वारलिंग यानी झगड़ा। टिल ऑल देयर फेरी एल्व्स वुड क्रीप इनटू अ कॉर्न कप्स एंड हाइड देमसेल्व्स टू फियर फॉर फियर। अब ये झगड़ा कर रहे थे और इस बीच में टिल ऑल मतलब तब तक, ऑल देयर फेरी एल्व्स। अभी एल्व्स क्या होता है ये मैं आपको एक इसका पिक्चर दिखाती हूँ। तो ये देखिए बच्चों, इस तरह का जो क्रिएचर होता है उसको कहते हैं एल्फ। ये एक्चुअली एक इसके पास मैजिकल पावर होती है और ये जो पुरानी जो कहानियाँ होती थी उनका ये एक उसमें एक आप ये समझो कि इमेजिनरी एक क्रिएचर होता था जिसको एल्फ बोलते थे। और ये है अकॉर्न कप्स। तो ये जो एल्फ थे, फेरी एल्फ थे, ये क्या, जब राजा और रानी का झगड़ा हो रहा था, आपस में बहस हो रही थी, तब ये जितने भी एल्फ थे वहाँ पर वो इस कप में अपने आप को डर गए थे वो झगड़े से, और वो उन्होंने अपने आप को इसमें छुपाकर मतलब इसमें छिप गए थे। तो यहाँ देखिए अकॉर्न का मतलब है वुडी कप लाइक बेस दैट होल्ड्स द नट फ्रॉम एन ओक ट्री। तो ऐसा दिखने में होता है ये अकॉर्न कप्स। The cause of this unhappy disagreement was Titania's refusing to give Oberon a little changeling boy. अब ये जो उनके बीच में बहस थी उसका रीज़न क्या था? कॉज यानी रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि टाइटेनिया ने रिफ्यूज़ यानी मना करना ओबेरॉन को चेंजलिंग बॉय को देने को मना कर दिया था। नाउ व्हाट इज़ दिस चेंजलिंग बॉय, आप सब सोच रहे होंगे। चेंजलिंग बॉय होता है कि ए चाइल्ड अनइंटेंशनली सब्सटीट्यूटेड फॉर अनदर, मतलब जब कोई बच्चा अनइंटेंशनली मीन्स बिना किसी इरादे के किसी दूसरे से बदल दिया जाए या किसी दूसरे के पास आ जाए। अब ये बच्चा कौन था? हुज मदर हैड बीन टाइटेनियाज फ्रेंड। अब इस बच्चे की जो माँ थी बॉय की, वो थी टाइटेनिया की फ्रेंड। एंड अपॉन हर डेथ द फेरी क्वीन स्टोल द चाइल्ड फ्रॉम इट्स नर्स। और जब इस जो बच्चा था, ये लड़का था, उसकी माँ की डेथ के बाद टाइटेनिया ने डेथ द फेरी क्वीन मतलब टाइटेनिया फेरी क्वीन ने उसको नर्स से चुरा लिया था उस बच्चे को, एंड ब्रॉट हिम अप इन द वुड्स। और यहाँ इस जंगल में लाकर उसने उसकी देखभाल की थी, उसका मतलब उसको बड़ा किया था। द नाइट ऑन विच द लवर्स वर टू मीट इन दिस वुड, तो ये जो नाइट थी
ये जो रात थी वो उन प्रेमियों के मिलने की रात थी इस जंगल में. एज टाइटेनिया वॉज वॉकिंग विद सम ऑफ हर मेड्स ऑफ ऑनर. पर जैसे कि टाइटेनिया अपनी मेड ऑफ ऑनर यानी उसकी जो मेड्स थी उनके साथ वॉक कर रही थी वहाँ पर. मेड ऑफ ऑनर होता है कि पहले जैसे कुछ राजा होते थे पहले, या जो रानियाँ होती थी उनकी कुछ अपनी अपनी दासियाँ होती थी, अपनी अपनी कुछ सर्वेंट होते थे, जिनको वो जैसे जो रानी थी उसकी जो दासियाँ थी उनको कहते थे मेड ऑफ ऑनर. ऐसे ही शी मेट ओबेरॉन अटेंडेड बाय हिज ट्रेन ऑफ फेरी कॉर्टियर्स. जैसे टाइटेनिया रानी अपनी दासियों के साथ वहाँ वॉक कर रही थी, वह ओबेरॉन से मिली, और ओबेरॉन अपने कुछ वहाँ पर ट्रेन ऑफ फेरी कॉर्टियर्स मतलब उसके अपने दरबारी थे वहाँ पर. ट्रेन मतलब उसके जैसे ट्रेन होती है ना, चलती रहती है, तो ऐसे ही उसके जो दरबारी थे वो ऐसे उसके साथ चल रहे थे. आई विल मीट बाय मून लाइट प्राउड टाइटेनिया सेड द फेरी किंग. अब फेरी किंग जो था ओबेरॉन था, उसने कहा, ओ टाइटेनिया, मैं तुमसे आज मून लाइट यानी चांदनी रात में मिलूंगा. द क्वीन रिप्लाइड, रानी ने उत्तर दिया, व्हाट, क्या, जेलस ओबेरॉन, इज इट यू. अब रानी ने पूछा, ओ जेलसी ओबेरॉन, ये तुम हो. फेरीज स्किप हेंस. फेरीज तो यानी उसने अपनी फेरीज से कहा कि यहाँ से चलो. आई हैव फोरसॉन हिज कंपनी, मतलब मैंने ये कसम खाई है कि मैं इस मतलब ओबेरॉन की कंपनी में या इस कंपनी में नहीं रहूँगी या इसके साथ नहीं रहूँगी. टेरी रैश फेरी सेड ओबेरॉन. अभी ओबेरॉन क्या कहता है? ओबेरॉन कहता है टेरी मतलब वेट, कि सब परियों रुक जाओ. एम नॉट आई दाई लॉर्ड, क्या मैं राजा नहीं हूँ. वाई डज टाइटेनिया क्रॉस हर ओबेरॉन, मतलब टाइटेनिया अब ये जो ओबेरॉन है यानी मुझे क्रॉस करके मतलब मुझसे अलग कैसे जा सकती है. गिव मी योर लिटिल चेंजलिंग बॉय टू बी माई पेज. अभी यहाँ देखिए, टू बी माई पेज इसका मतलब होता है जो पहले जैसे राजा होते थे उनको अगर किसी को टू बी माई पेज का मतलब है कि अगर वो किसी को बोलते थे टू बी माई पेज, तो इट मीन्स कि उस लड़के को वो उनको दे दें राजा को, जिससे वो उन्हें अपने साथ मतलब अपने एज ए सर्वेंट के रूप में वो उनके साथ काम कर सकता है. तो गिव मी और या उनकी अपनी सेना में काम कर सकता है, तो उसका मतलब होता है टू बी माई पेज. तो गिव मी योर लिटिल चेंजलिंग बॉय, तो ओबेरॉन टाइटेनिया से कहता है कि इस लड़के को मुझे दे दो, जिससे ये या तो मेरा सर्वेंट बन जाए या मेरे साथ मतलब मेरी सेना में काम करना लगे. सेट योर हार्ट एट रेस्ट आंसर द क्वीन. अब आंसर द क्वीन यानी जो टाइटेनिया होती है वो क्या कहती है? सेट योर हार्ट एट रेस्ट मतलब अपने दिल को थोड़ा आराम दो. ठीक है. योर होल फेरी किंगडम बाइज नॉट द बॉय ऑफ मी, मतलब तुम्हारा पूरा ये जो परियों का जो राज्य है, तुम्हारा जो राज्य है, ये सब भी मिलकर मेरे मतलब इस लड़के को मुझसे नहीं ले सकता. शी देन लेफ्ट हर लॉर्ड इन ग्रेट एंगर, और तब वो ओबेरॉन को एक बहुत ही गुस्से में छोड़कर वहाँ से चली जाती है. वेल गो योर वे सेड ओबेरॉन. अभी ओबेरॉन कहता है ठीक है चले जाओ. बिफोर द मॉर्निंग डॉन्स आई विल टॉर्मेंट यू फॉर दिस इंजरी. अभी क्योंकि टाइटेनिया वहाँ से उसको बहुत गुस्से में छोड़कर और बोलकर कि तुम्हारा पूरा राज्य भी इस लड़के को मुझसे नहीं ले सकता, और वहाँ से चली जाती है, तो इस बात पर ओबेरॉन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है. और ओबेरॉन कहता है कि सुबह मॉर्निंग डॉन यानी सुबह होने से पहले आई विल टॉर्मेंट यू, मतलब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा. मतलब उसने एक तरह से उसका जो अपमान किया था कि मैं तुम्हें अपने इस अपमान के लिए तुम्हें पूरा बर्बाद कर दूंगा. ओबेरॉन देन सेंट फॉर पक हिज चीफ फेवरेट एंड प्रीवी काउंसलर. अब ओबेरॉन क्या कहता है? ओबेरॉन अपने जो उसका एक फेवरेट चीफ होता है यानी मेन प्रीवी काउंसलर होता है, मतलब एक उसका सलाहकार होता है, वो उसको बुलाता है पक. और एज ही वॉज समटाइम्स कॉल्ड रॉबिन गुड फेलो, बट उसका जो नाम होता है पक, बट कभी कभी उसको रॉबिन गुड फेलो भी उसका बोला जाता है. पक वॉज ए श्रूड एंड नेविश स्प्रिट. तो पक जो होता है वो एक श्रूड यानी बहुत ही श्रूड कहते हैं जो बहुत ही ज़्यादा चालाक आदमी होता है. नेविश यानी बहुत शैतानी दिमाग जिसका होता है, वो एक ऐसी स्प्राइट यानी ऐसी आत्मा थी दैट यूज्ड टू प्ले कॉमिकल प्रैंक्स इन द नेबरिंग विलेजेस. और क्योंकि ये बहुत
चालाक था, बहुत शैतान था। तो ये जो बराबर आस पड़ोस के जो गांव थे उनके वहाँ रहने वाले सब लोगों के साथ बहुत कॉमिकल प्रैंक्स यानी उनके साथ बहुत मतलब मजाक करता था, बट प्रैंक करता था यानी उनको परेशान करने वाला प्रैंक करता था। समटाइम्स गेटिंग इनटू द डेयरीज एंड स्किमिंग द मिल्क। कभी कभी वो क्या करता था कि वो जो डेयरीज होती हैं यानी जहाँ पर दूध रहता है, दूध का बटर बनाया जाता है, दूध इकट्ठा किया जाता है, उसको वहाँ जाता था। समटाइम्स प्लंजिंग हिज लाइट एंड फेयरी फॉर्म इनटू द बटर चर्न। और कभी कभी वो अपने आप को प्लंजिंग हिज लाइट मतलब अब लाइट फेंक कर अपने आप को एक फेरी फॉर्म में आ जाता था और इनटू द बटर चर्न यानी जिसमें बटर को चर्न किया जाता था उसमें डूब जाता था। एंड वाइल ही वॉज डांसिंग हिज फैंटेस्टिक शेप इन द चर्न। और फिर वहाँ पर वो चर्न में यानी उस जिस चीज़ को बटर को चर्न करते थे उसमें खड़े होकर डांस करने लगता था। In vain, the dairy maid would labor to change her cream into butter. और जो डेयरी मेड यानी वो लड़कियाँ जो वहाँ पर उसको बटर को चर्न कर रही होती है उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। वुड लेबर मतलब बहुत मेहनत उनको करनी पड़ती थी उस क्रीम से बटर को बनाने में। नॉर हैड द विलेज स्वीन्स एनी बेटर सक्सेस। बट इन सबको स्वीन्स यानी वो जो गाँव में जो लड़के थे उस टाइम, यंग मैन जो थे, यंग आदमी थे, उनको भी मतलब इससे कैसे छुटकारा मिले उसमें उनमें कोई सक्सेस नहीं मिली। वो सब लोग बहुत परेशान थे। वेन एवर पक चोज टू प्ले हिज फ्रीक्स इन द ब्रूइंग कॉपर। अब उन्हें कैसे सक्सेस नहीं मिली कि जो पक था वो कभी कभी ब्रूइंग कॉपर का मतलब है एक कॉपर का जो वेसल होता है और जिसमें बियर बनाई जाती थी। द एले वॉज श्योर टू बी स्पॉइल्ड, बट वो सब कुछ ही स्पॉइल कर देता था। कौन? पक। When a few good neighbors were met to drink some comfortable ale together। और जब कभी कोई पड़ोसी यानी अच्छे पड़ोसी जब कभी बैठते थे कुछ ड्रिंक करने के लिए, कुछ बातें करने के लिए, some comfortable ale together साथ में बैठते थे, Puck would jump into the ball of ale in the likeness of a roasted crab। और पक क्या है उस टाइम एक मतलब रोस्टेड क्रैब की तरह उनके बोल में कूद जाता था। And when some old goody was And when some old goody was going to drink, he would bob against her lips। और जब कोई ओल्ड गुडी का यहाँ मतलब है जब बूढ़ी औरतें जब बैठती थी ड्रिंक करने के लिए, he would bob against her lips और मतलब वो बिल्कुल उनके लिप्स के पास जाकर खड़ा हो जाता था। And spill the ale over her withered chin। और जो भी उसने मतलब जो वो बियर में से कूद कर जब आता था तो उनके ऊपर वो पूरी स्पिल जो बियर थी वो गिरा देता था। एंड प्रेजेंटली आफ्टर व्हेन द सेम ओल्ड डेम वॉज ग्रेवली सीटिंग हर सेल्फ टू टेल हर नेबर्स अ सैड एंड मेलनकली स्टोरी। और जब कोई बेचारी बूढ़ी दादी, बूढ़ी औरत ग्रेवली यानी बहुत दुखी होकर सीटिंग हरसेल्फ अपने आप बैठती थी और अपनी किसी पड़ोसी को अपनी दुख भरी कोई कहानी सुनाना चाहती थी यानी अपनी कोई बात शेयर करना चाहती थी, Puck would slip her three-legged stool from under her। और क्योंकि जैसे वो बैठना चाहती थी एक स्टूल पर तो पक क्या करता था, वो जो थ्री लेग यानी ये स्टूल ऐसा होता है जिसकी 3 टांगें होती हैं, तो उसको जैसे ही वो बैठने की कोशिश करती थी उसके नीचे वो स्टूल निकाल लेता था। एंड डाउन टॉपल्ड द पुअर ओल्ड वुमेन। और इस तरह वो बेचारी बूढ़ी औरत गिर जाती थी। एंड देन द ओल्ड गॉसिप्स वुड होल्ड देयर साइड्स एंड लाफ एट हर। और जो गॉसिप होती थी वो तो एक तरफ हो जाती थी और सब वहाँ आसपास बैठने वाले उनके ऊपर मतलब वो जो बूढ़ी औरत गिरती थी उसके ऊपर हंसने लगती थी। एंड स्वेयर दे नेवर वेस्टेड अ मैरियर आवर। और इस तरह वहाँ नेवर वेस्टेड मतलब एक जो हंसी वाला यानी खुशी का जो माहौल था वो कभी भी वेस्ट नहीं होता था यानी ख़राब नहीं जाता था, क्योंकि वो जो औरत गिर गई है उससे सभी उसके ऊपर सब हंसने लगते थे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम ये लेसन पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लेसन बहुत ही बड़ा है और उसके बाद इसका सेकंड पार्ट भी है। तो प्लीज़ पढ़ते रहिए, सीखते रहिए मेरे साथ, और अगर समझ में आता है तो प्लीज़ तभी मेरा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए एंड टेक केयर, बाय बाय।